बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैंने बनाई है आज बहुत ही मज़ेदार सा यमी मील बनाया है। डायबिटीज़ डाइट प्लान का मैंने आपको बताया है और वेट लॉस रोटी की आपको रेसिपी दी है। तो जौ का आटा मैंने लिया है 2 कप्स, और जी मैंने ये ली है रेड चिली 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका, और कटी हुई हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून, और हरा धनिया भी मैंने इसमें डाला है क्योंकि मैं हरे मसाले वाली आपको डाइट रोटी के बारे में आज रेसिपी दे रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से खुश्क आटे में मिक्स हो जाए। और मैं आपको पहले भी रेसिपी दे चुकी हूँ व्यूअर्स जौ का आटा गूंदने की, जो कि नहायत ही फ़ायदेमंद है वेट कम करने के लिए। प्रेग्नेंट ख़वातीन भी खा सकती हैं, उससे कब्ज़ भी टूटता है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये मैंने हाथ पे पानी डाल डाल के छिड़क छिड़क के जो है आटा गूंदना स्टार्ट किया है। आप बार बार हाथों को साफ़ करें जैसे कि मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, और हल्का हल्का पानी लगा के आपको आटे को गूंदना है। खुश्क आटा आप बिल्कुल ना रखें, थोड़ा थोड़ा पानी आपको छिड़कते रहना है ताकि आटा जो है सॉफ्ट गूंदे। आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है लेकिन थोड़ा थोड़ा, एकदम आप पानी डालेंगी तो सारा का सारा आटा पतला हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को मिक्स कर रही हूँ पानी के अंदर, ताकि आटा जो है वो अच्छे से फूले। तो ये देखें मैंने बार बार हाथ साफ़ करके आटा गूंदा तो कितना अच्छा सा ये देखिए रिज़ल्ट आया है। और ये देखें हल्का हल्का सा आटा चिकना होना शुरू हो गया है, और मैंने दोबारा हाथ साफ़ किया है और दोबारा से आटे को गूंदना स्टार्ट किया है। तो ये देखिए थोड़ी सी देर के लिए हमें आटे को छोड़ना है। मैंने थोड़ा सा पानी इसके ऊपर छिड़का है। आप ये देखिए मैं पानी लगा रही हूँ आटे पर, और इसको मैं तकरीबन छोड़ूंगी 15 मिनट के लिए। तो तब तक हम एक बहुत मज़ेदार और हेल्दी सा रायता बनाते हैं। हाफ़ आपने लेना है टमाटर और उसको आपने करना है चॉप, बारीक 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 आपने काट लेना है। तो व्यूअर्स ये है बहुत ही मज़ेदार सा रायता जो हम रेडी करेंगे जौ की रोटी के साथ में। तो ये मैं काट रही हूँ एक हरी मिर्च, इसको भी आपने बारीक बारीक सा हरी मिर्च को काट लेना है। और ये आधी मैंने प्याज ली है, इसको भी आप चॉप कर लें जिस तरह से ऑमलेट में आप डालते हैं। इसी तरह से मैंने ली है हाफ़ शिमला मिर्च, इसको भी आप अच्छे से चॉप कर लें। तो ये बहुत ही हेल्दी रायता रेडी होगा। और अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 चाय का चमचा 1 टीस्पून चाट का मसाला, आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। और 3 टेबलस्पून मैंने डाले हैं दही के। इनको अच्छे से आप मिक्स कर लें, अच्छे से आप फेंट लें। तो ये देखिए आटा जो है वो रेडी हो चुका है। मैंने जितना पानी भी इसके ऊपर डाला था, जितना पानी इसके ऊपर छिड़का था, उसने सारा पानी पी लिया और ये अच्छे से फूल गया है। और अब ये देखें रोटी बनने के लिए आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और कितना सॉफ्ट और चिकना आटा गूंदा है। अब आप इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाएं और खुश्की लगाकर रोटी को बेलना शुरू कर दें। तो ये देखें मैंने पटरे पर डाला है थोड़ा सा खुश्क आटा। आप जौ का आटा भी यूज़ कर सकते हैं और गंदम का भी। और आप छोटे छोटे से पेड़े बनाकर रोटी को बेलना स्टार्ट करें। ये देखिए रोटी बिल्कुल नहीं चिपक रही है, कितनी आसानी के साथ जौ की रोटी बेल रही है। और जबकि मैंने इस आटे में ना ही बेसन मिलाया है और ना ही मैंने आटा मिलाया है, ये प्योर जौ का आटा है। तो देखें कितनी अच्छी सी रोटी बेल चुकी है। अगर आपको रोटी को गोल सा बनाना है तो अगर इसके आप साइड्स देख रहे हैं थोड़े से कटे हुए हैं, तो आप छुरी की मदद से साइड्स काटकर हाथ की मदद से रोटी को अच्छे से गोल कर लें। रोटी ना तो ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रोटी रेडी हो गई है। अब आप तेज़ तवे पर इसको डालें और हल्का सा सिकने पर इसको पलट लें, और आहिस्ता आहिस्ता से दबा दबा के कपड़े की मदद से रोटी को तवे पर सेकें। तो ये देखिए बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप गंदम के आटे की रोटी पका रहे हैं, और कितनी आसानी के साथ रोटी बनकर जौ की रेडी हो गई है। इसी तरह से आप सारी रोटियों को सेक लें, बहुत आसान तरीका है। और ये देखिए कितना नरम मुलायम सा ये चीला बना है, यानी नरम मुलायम सी ये जौ की रोटी बनी है। और अब आप रायते के साथ एंजॉय करिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।